जनता इस चुनाव में राष्ट्रहित को लेकर, इस देश में 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम हुए उसको लेकर वोट करती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके विजन को लेकर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपने इन 10 वर्षों में देखा होगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारे एक मंडल के कार्यकर्ता से भी इंटरेक्शन कर ले, बातचीत कर ले, डिबेट कर ले कि आपके 50 वर्षों में आपने क्या किया और मोदी जी ने 10 वर्षों में क्या किया। मैं सिर्फ सिविल एविएशन की बात नहीं करता, मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ हाईवे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ग्रामीण सड़कों की बात नहीं करता, मैं किसान कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण। किसने कहा था कि लाखों महिलाओं को रोजगार देने का काम मोदी जी इन 10 वर्षों में कर लेंगे? किसने सोचा था कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा? किसने सोचा था कि हर व्यक्ति का रहने का, घर में शौचालय होने के साथ उसका पक्का मकान भी होगा? किसने सोचा था कि हर महिला के घर में गैस का कनेक्शन होगा? किससे सोचा था कि हर गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा? किसने सोचा था कि बच्ची के जन्म लेते ही सुकन्या समृद्धि कार्ड की योजना शुरू होगी? किसने सोचा था कि गर्भवती महिला के 9 महीनों तक की जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेकर वो व्यवस्था कराएगी? किसने सोचा था कि गर्भ से लेकर डिलीवरी तक 6,000 रुपये केंद्र सरकार ICDS के माध्यम, ऐसी एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसकी हम कंपैरिजन करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमने कल्पना नहीं की थी कि धारा 370 हटेगी, हमने कल्पना नहीं की थी कि हम अपनी आंखों से प्रभु श्री राम लला का दिव्य और भव्य मंदिर देख पाएंगे। तो ये जो सपने थे लोगों, 3 तलाक का हो चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का हो, कोई कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जो मोदी जी ने किया है वो अकल्पनीय है, और देश की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करने वाली है। आप कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने चुनाव में भी भाजपा की जमानत वहां जब्त हुई। देखिए मैं कहूंगा कि 25 के 25 कमल खिलेंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद जब फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे तब बातचीत करेंगे इस दिशा में। संकल्प पत्र का काम कब तक पूरा हो जाएगा, और क्या स्थानीय हमारा इस दिशा में प्रत्येक लोकसभा में 2 वीडियो वैन हमारी चल रही है, प्रत्येक विधानसभा में सुझाव पेटिका जा रही है, मोबाइल के माध्यम से 9090902024 ये हमारा मिस कॉल नंबर है, इसके माध्यम से सब लोगों से इस माध्यम से जुड़ने का काम हो रहा है, और वृहद स्तर पर इस काम को हो रहा है। और जैसे ही संकलन होगा, इसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व हमारा आने वाले मैनिफेस्टो का इसके बारे में काम करेगा। पेट्रोल और डीजल का बड़ा 11 रुपए का अंतर। हड़तालें पहले भी होती आ रही थी, अनेक राज्यों ने, देश भर के राज्यों ने कम कर दिया। क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के प्रति संवेदनशील थी क्या? इस सरकार ने अपने 75 दिन के अंदर 3 माह भी पूरे नहीं हुए और उन्होंने इस निर्णय को किया है। इसको कहते हैं संवेदनशील सरकार, जनता के प्रति किए हुए वादों के प्रति समर्पित सरकार। तो इन 3 माह में के अंदर अनेक ऐतिहासिक फैसले किए हैं। चित्तौड़गढ़ में जो आपके विरोधी है उसको आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से कॉल करके, चित्तौड़गढ़ में कमल खिलेगा, राजस्थान की 25 सीटों पर कमल खिलेगा, और अब की बार 400 पार का ये नारा, ये मेरा नहीं जन जन का नारा है कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में आज मैं जिस मीटिंग से आ रहा हूं, कई वर्षों के बाद यहां से मांग की जा रही थी 10 वर्ष से, तो मैं भी इस एयरपोर्ट कमेटी का, एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूं, कि यहां का कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा। चूंकि स्टेट का पार्ट होता है तो जमीन का लगभग 85 करोड़ से रुपए से ज्यादा राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा जारी कर दिया, और भारत सरकार ने ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, एप्रिन और टर्मिनल दिख रहा है, उससे लगभग 4 गुना 4 टाइम्स बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, और राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तो उदयपुर एयरपोर्ट होगा, ऐसा ये बनने वाला है। तो मैं प्रमुख रूप से इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में चर्चा करनी थी। अब राजस्थान में फिर से हमारा एक संकल्प पत्र, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हम सब लोगों ने शुरू किया था, वो संकल्प पत्र फिर से अभी केंद्र सरकार में भी तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कैसे
हमारा संकल्प पत्र हो इस दिशा में भी। हमारे एलईडी वाहन प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 एलईडी वाहन जा रहे हैं और ऐसी सुझाव पेटिका होगी जिस सुझाव पेटिका में लोग चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो, हमारे एपीओ के हमारे किसान साथी हो, कृषक भाई हो, मजदूर हो, विश्वकर्मा भाई हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के लोग अपना एक सुझाव देंगे कि हमारे तीसरी बार मोदी सरकार का मैनिफेस्टो कैसा बनना चाहिए। ये जनता के बीच में से आएगी सुझाव और उसके आधार पर पार्टी अपना मैनिफेस्टो तय करेगी। अब ये डबल इंजन की सरकार का फायदा देखिए कि केंद्र ने भी और राज्य ने भी वेट कम किया, तो निश्चित रूप से इस अवसर पर पूरे राजस्थान की जनता की ओर से हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रधान सेवक राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, दोनों का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए लोगों को विश्वास है, मोदी जी की गारंटी का विश्वास, ये अटूट विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। और इसी के बल पर फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये नारे सिर्फ पार्टी के नहीं बन के देश की जनता के जन जन के नारा बन गया है। ये नारा है गरीब का, ये नारा है महिला का, ये नारा है किसान का, ये नारा है युवा का, ये नारा है राजस्थान के जन जन का, जिनके मन में ये अटूट विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। असंभव को भी संभव करने की ताकत और क्षमता अगर किसी में है तो वो नरेंद्र मोदी जी में है। आज इन्हीं विषयों को लेकर आप सब लोगों के बीच में ये चर्चा होनी थी। लगभग इसके वेट कम करने से 1500 करोड़ से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट पर, और ये जो मानदेय बढ़ाया है इससे भी लगभग 1640 करोड़ का राजस्थान सरकार को भार रहेगा। लेकिन चूंकि जनता से वादा किया है तो वो वादा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। प्रशासन को किस तरह से मतलब कठोर होना चाहिए? देखिए, बच्चा पैदा होते ही दौड़ने तो नहीं लगता, लेकिन जिस प्रकार की एक्शन हो रहे हैं सरकार के द्वारा, जो आतंक अपराधी है उनको घरों को बुलडोजर से भी उड़ाते हुए देखा है और कई ऐसे अपराधी हैं जो चल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सरकार भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान कैसे हो, विकसित, समृद्धशाली और सशक्त राजस्थान कैसे हो, इस दिशा में अनेक फैसले राजस्थान की सरकार ने लिए हैं और उसका साफ दिखाई दे रहा है कि कितने अपराधियों को चिन्हित करके उनको पाबंद किया गया और उनके खिलाफ एक्शन किया गया। तो जो हुए हैं उनके खिलाफ भी सरकार सख्ती से उसके ऊपर एक्शन कर रही है।